मेरे बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार, बहुत से बच्चे, मैं बेकसूर हूँ। आखिर ये इंडियन जुडिशरी के साथ क्या हो रहा है? क्या कानून अमीरों के लिए लागू नहीं होता है? जानेंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले मेरे इस चैनल ठोस अभिषेक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मदद करेंगे? आज बात जब इंडियन जुडिशरी पर आती है तो दो सबसे बड़े प्रॉब्लम सामने आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है किए हुए क्राइम की सजा जो उस पावरफुल आदमी को मिलना चाहिए था वो उसे तो कभी मिला नहीं, और जो आम इंसान जिसकी कभी भी उसके ऊपर लगे आरोप की सुनवाई तक नहीं हुई है, वो आज उस क्राइम के पनिशमेंट से भी ज्यादा समय जेल में बिता चुका है। देश में 10 में से 9 बार भुगतना वैसे लोगों को ही पड़ता है जिनके पास ऊपर तक पहुंच नहीं है और ज्यादा पैसे भी नहीं है। अभी पिछले ही महीने मेरे एक फ्रेंड वेदांत के घर के पास पुणे में महाराष्ट्र के एक फेमस बिल्डर के बेटे 17 साल के नशे में टुल एक लग्जरी स्पोर्ट कार पोरस ये कार को एक रेसिडेंशियल एरिया में, जहां कभी भी कोई भी कहीं से भी निकल सकता है, वहां फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए अपनी 3 दोस्तों के साथ आते हैं और एक बाइक को ठोक देते हैं। बाइक पर 2 लोग थे, दोनों ही 24-25 साल के किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे थे। उन दोनों की उस रात ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वो तो कार की एयरबैग खुल गई और वो लोगों के हाथ आ गया, वरना बेटा जी तो भाग ही रहे थे। लोगों ने जमकर उसकी पिटाई करी, बंदा फुल नशे में। अगले दिन पुलिस केस हुई और उसी दिन उसे बेल भी मिल गया। और तो और पनिशमेंट के नाम पर उसे रोड एक्सीडेंट के ऊपर 300 वर्ड का ऐसे लिखने को दिया गया और 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ कम्युनिटी सर्विस में रहने का पनिशमेंट मिला। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? औकात के बाहर गाड़ी स्पीड में चलाना, अंडर एज ड्राइविंग, अंडर एज ड्रिंकिंग, ड्राइविंग अनरजिस्टर्ड कार, एक्सीडेंट साइट को छोड़कर भागने की कोशिश, इतने सारे क्राइम करने के इंजाम पर फ्लोरिडा जैसे देशों में 30 साल तक की जेल हो जाती है। और हमारा देश, जहां 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी अब्बू सलेम को सजा देने में अदालत को 25 साल लगे थे। या बात करें निर्भया रेप केस की, जिसमें पूरे भारत को पता था कि गुनहगार ये 6 दरिंदे ही हैं, उन्हें भी सजा देने में 8 साल लग गया। पर यहाँ एक ऊपर की पहुंच वाले बाप के बेटे का केस 14 घंटे में सुलझ गया और पनिशमेंट के नाम पर स्कूल के गर्मी छुट्टी वाला होमवर्क मिल गया। हमको फर्क नहीं पड़ता कि तब वहाँ बीजेपी पावर में थी, हम वही बोलेंगे जो सच है। इससे पहले भी सलमान खान की एक केस याद ही होगा आपको, फिर भी चलिए थोड़ा रिकैप करते हैं। 18 सितंबर 2002 सलमान चाचा अपनी इंपोर्टेड टोयोटा को मुंबई के बांद्रा में हिल रोड पर एक फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ा देते हैं। उन लोगों में से एक की जान चली जाती है और 4 लोग विकलांग हो जाते हैं। सल्लू चाचा ने क्लेम किया कि गाड़ी वो नहीं चला रहे थे, गाड़ी उनका ड्राइवर अल्ताफ चला रहा था। पर पुलिस ने ये आरोप लगाया कि चाचा अल्कोहल के नशे में गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि रविंद्र पाटिल सलमान चाचा के बॉडीगार्ड उस वक्त गाड़ी में उनके साथ थे और स्टार्टिंग में उन्होंने ही ये बयान दिया था कि सलमान वाज ड्रंक एंड ड्राइविंग। फिर इस केस के अलग अलग कोर्ट कचहरी के चक्कर होते रहते हैं और इसी बीच 2007 में चाचा के बॉडीगार्ड, जो कि इस केस के इकलौते गवाह थे, उनकी मौत हो जाती है। ये है उस केस की पूरी टाइमलाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। अब मई 2015 में मुंबई हाई कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाती है और इसके 6 महीने बाद दिसंबर 2015 को बॉम्बे हाई कोर्ट चाचा के सारे चार्जेस को बेबुनियाद बताकर और उनके बॉडीगार्ड के बयान को नॉन रिलायबल बताकर, उसे लैक ऑफ विटनेस बताकर हाई कोर्ट चाचा को छुड़वा देता है। इस केस के पीछे अभी भी कई मिस्ट्रीज हैं, जिसमें मुख्य गवाह सलमान खान के बॉडीगार्ड पाटिल जी की किडनैपिंग और उनकी इवेंचुअल डेथ भी शामिल है। विक्टिम्स और उनके फैमिली वालों ने भी एट लास्ट निराशा जताते हुए यही कहा था, कानून अमीरों के लिए कहाँ लागू होता है। अरे एक नहीं, सैकड़ों ऐसे केसेस हैं। 2008 का अरूसी तलवार मर्डर केस, जिसमें भी सेम एट लास्ट डिसीजन लैक ऑफ एविडेंस। 2017 का एक केस जिसमें फेलू खान, जो कि एक डेयरी फार्मर थे, उन्हें राजस्थान में लोगों के भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला क्योंकि मुल्ला जी गायों को लेकर जा रहे थे। मैं मानता हूँ एक मुसलमान गाय के बूढ़े हो जाने के बाद उसे क्या करेगा
या उसे किसको बेच देगा मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है, मगर उसके लिए किसी की इस तरह से जान ले लेना ये सही नहीं है। इसकी प्रॉपर वीडियो प्रूफ होने के बाद भी गुनहगारों को सज़ा नहीं मिला। जो सच है वही बोलेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही रीज़न था, यही उपदेश था कि आप लोगों को पता चले कि ये सब अगर इसी तरह चलता रहा तो यस, दिस इज़ एन एंड ऑफ इंडियन जुडिशरी। ओके, तो ये था वो पहला प्रॉब्लम जो कि अभी इंडियन जुडिशरी के साथ हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उस पर वीडियो बनाए या नहीं ये आप बताइए, मगर उससे पहले आपको मेरे इस चैनल ठोस अभिषेक को सब्सक्राइब करना होगा, वरना यूट्यूब मेरे अगली वीडियो आपको दिखाएगा नहीं। शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता है, पर दबा दीजिए उस सब्सक्राइब बटन को। मिलते हैं, जय श्री राम। अगली वीडियो में मिलते हैं भाइयों बहनों, लेकिन कमेंट में बता देना अगर कुछ सजेशन है आपके किस वीडियो टॉपिक पर बनाऊं वीडियो।